वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूं पूजा और आज आपके साथ शेयर कर रही हूं ई वे बिल के न्यू फीचर्स जो एप्लीकेबल हो रहे हैं अप्रैल 2019 से। आपके साथ शेयर कर रही हूं, साथ ही आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगी कैसे ये फीचर्स काम करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ई वे बिल के इतने सारे चेंजेस हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, और अगर आपको अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इंपॉर्टेंट लग रही है तो शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ई वे बिल में 5 नए फीचर्स ऐड हुए हैं, वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला है ऑटो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बेस्ड ऑन द पिन कोड्स। ये हमारे पास नोटिफाई तो बहुत पहले कर दिया गया था, पर अभी तक सिस्टम से पिन कोड डालने पे डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो रहा था। अब ये फीचर हो गया है एनेबल। दूसरा रहेगा नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिन कोड्स। अब आप डिस्टेंस अगर किसी पिन कोड्स के बीच में देखना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी ई वे बिल पोर्टल पे दे दी गई है। मैं आपको बताऊंगी वो आपको कैसे देखना है। तीसरा फीचर रहेगा ब्लॉकिंग द जनरेशन ऑफ मल्टीपल ई वे बिल सिस्टम, क्योंकि अब सिस्टम काम करेगा 1 इनवॉइस 1 ई वे बिल सिस्टम पे। चौथा फीचर रहेगा ई वे बिल की एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंशन ली जा सकती है ई वे बिल में इन केस ऑफ कंसाइनमेंट इज इन ट्रांजिट। कैसे होगा वो भी आपको बता रही हूँ। एंड फिफ्थ फीचर रहेगा रिपोर्ट ऑन लिस्ट ऑफ ई वे बिल अबाउट टू एक्सपायर। ऐसे ई वे बिल्स जो एक्सपायर होने वाले हैं उनकी रिपोर्ट अब आपको मिलेगी ई वे बिल पोर्टल पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ऑटो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। आप जब नया ई वे बिल बनाने के लिए ई वे बिल एंट्री फॉर्म को ओपन कर लेंगे अपने पोर्टल पे, और जब आप डाल देंगे पिन कोड्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीचर इनेबल कर दिया गया है ऑटो कैलकुलेटेड पिन टू पिन इन किलोमीटर्स एंड अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेरी होगी कि क्या जो ये ऑटोमेटिक पिन टू पिन कैलकुलेशन हो रही है क्या हम उसे मॉडिफाई कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप इस डिस्टेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर जो भी चेंज आप कर रहे हैं वो जो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड डिस्टेंस है इसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड पिन टू पिन जो डिस्टेंस है वो दिखाई दे रहा है 663। तो आप जो इसमें वेरिएशन कर सकते हैं वो 66। तो मैं 663 में अगर 66 ऐड करती हूँ तो वो आता है 729। तो 729 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस आप एंटर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं पिन कोड अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है उस केस में यूज़र को अलाउ किया जाएगा एंटर करने के लिए डिस्टेंस अप टू मैक्सिमम ऑफ 100 किलोमीटर्स ओनली। तीसरा केस रहेगा कि जब पिन कोड इनकरेक्ट एंटर किए जाए तो क्या होगा, सिस्टम आपको एक वार्निंग देगा। वार्निंग के बावजूद भी अगर आप इनकरेक्ट इनवैलिड पिन कोड के साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपका ई वे बिल तो बन जाएगा, बट उसे फ्लैग किया जाएगा टू रिव्यू बाय द डिपार्टमेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऐसी गलती ना करें, पिन कोड को बिल्कुल सही और वैलिड एंटर करें। तो हमने जान लिया पहला फीचर ऑटोमेटिक पिन कोड से जो कैलकुलेट होगा हमारा डिस्टेंस। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप 2 पिन कोड्स के बीच का डिस्टेंस जानना चाहें तो आपको क्या करना है। आपको ई वे बिल की वेबसाइट पे आना है। यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सर्च का। सर्च पे जब आप आते हैं तो आपके पास सर्च करने के ऑप्शंस होती हैं जिसमें आपको जाना है पिन टू पिन डिस्टेंस पे। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके पास अपीयर हुआ है पिन टू पिन डिस्टेंस के लिए आपको एंटर करना है डिस्पैच फ्रॉम पिन कोड एंड शिप टू पिन कोड। इन दोनों को एंटर करके कैप्शंस एंटर करके आपको गो करना है। उसमें मैं आपको एंटर करके दिखाती हूँ। हम एक पिन कोड ले लेते हैं। मैं एक पिन कोड एंटर करती हूँ और अब मैं एंटर करती हूँ कैप्शंस और क्लिक करती हूँ गो पे। गो पे क्लिक करते ही देखिए मेरे पास नीचे मैसेज आ गया अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पिन कोड्स इज 31 किलोमीटर्स। तो इस तरह से अब ये नए फीचर के थ्रू अब आप पिन वाइज डिस्टेंस खुद भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर मैंने आपको बताया कि ब्लॉक हो जाएगा मल्टीपल ई वे बिल फॉर 1 इनवॉइस और डॉक्यूमेंट। तो अगर आप एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट बार बार ई वे बिल बनाना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कंसाइनर, कंसाइनी या ट्रांसपोर्टर, तो सिस्टम उसे ब्लॉक कर देगा। अब 1 इनवॉइस 1 ई वे बिल पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। अगर ऐसा होगा कि कोई पर्सन
ट्राई करेगा एक ही जीएसटीएन के अगेंस्ट एक ही इनवॉइस नंबर को यूज करते हुए ई वे बिल बनाने का, तो उनके पास कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो आएगा जिसमें एरर आएगी दैट जीएसटीएन हैज ऑलरेडी जनरेटेड ई वे बिल विद नंबर यूजिंग द सेम डॉक्यूमेंट नंबर, और आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट एक से ज्यादा ई वे बिल बनाने के लिए। तो ये था हमारा थर्ड फीचर। बढ़ते हैं फोर्थ फीचर की तरफ। नेक्स्ट जो फीचर है, फोर्थ फीचर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिक्वेस्टेड फीचर था जो डिपार्टमेंट की तरफ से लाया गया है। एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल इन केस द कंसाइनमेंट इज इन ट्रांजिट या मूवमेंट। तो इसके लिए जो आपको फीचर दिया गया है उसके लिए आपको कहाँ जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पोर्टल पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेने के बाद ई वे बिल का जो सबसे पहला टैब है उसके अंदर कुछ टैब्स हैं, उसी में आपको दिखाई देगा एक्सटेंड वैलिडिटी का टैब। इस पे आपको क्लिक कर लेना। इस पे क्लिक करते ही आपसे मांगा जाएगा एंटर ई वे बिल नंबर, और आपको ई वे बिल नंबर डालने के बाद गो करना है जिसकी आपको एक्सटेंशन चाहिए ई वे बिल की वैलिडिटी बढ़ाने के बाद। जैसे ही आप अपना ई वे बिल डालेंगे, ई वे बिल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको इस तरह से एक विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे एक मैसेज आपको शो होने लगेगा, डू यू विश टू गेट एक्सटेंशन फॉर दिस ई वे बिल, येस या नो की ऑप्शन है। आपको येस पे क्लिक करना है अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए वैलिडिटी की। जैसे ही आप चूज करेंगे येस, आपके पास नीचे इसी तरह से एक और बॉक्स अपीयर होगा। इसमें आपको चूज करनी होंगी ऑप्शंस, कंसाइनमेंट इज इन ट्रांजिट या इन मूवमेंट। उसी के हिसाब से फिर कुछ फर्दर डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। अगर आप मूवमेंट चूज करते हैं, अगर आप मूवमेंट चूज कर लेंगे, इन मूवमेंट को चूज कर लेंगे तो आपके पास मोड और व्हीकल नंबर की ऑप्शन आ जाएगी, और ये डालना मैंडेटरी होगा। इन पे रेड स्टार लगा है। अगर आप मूवमेंट में चूज करेंगे तो आपको बताना होगा किस मोड में है, वो रोड से है, रेल से है, एयर से है या शिप से है, और व्हीकल का नंबर आपको एंटर करना होगा। अब बात करते हैं अगर आप ट्रांजिट चूज कर लेते हैं। ट्रांजिट चूज करने पे आपके पास ऑप्शन आएगी, ट्रांजिट का टाइप आपको बताना होगा, ऑन रोड है, वेयर हाउस है या अदर है, और एड्रेस फिर आपको बताना होगा। ये है एक्सटेंशन के लिए। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो ये है फीचर, इस तरह से आपको एक्सटेंशन लेनी है ई वे बिल की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सटेंशन के केस में भी डेस्टिनेशन पिन पार्ट ए के अकॉर्डिंग ही उठाया जाएगा। केस में भी रूट का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होगा, जैसे हमने फर्स्ट फीचर में बताया कि ऑटो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। ई वे बिल का जो लास्ट फीचर है वो है कि अब आपको जो आपके ई वे बिल जल्दी ही एक्सपायर होने वाले हैं उनकी भी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपको अपने ई वे बिल पोर्टल पे दिखेगी। तो आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देती है रिपोर्ट्स की, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसी के अंदर आपको दिखाई देगी एक ऑप्शन जो नया फीचर है, अभी अभी ऐड हुआ है, ई वे बिल अबाउट टू एक्सपायर। तो ई वे बिल जो एक्सपायर होने वाले हैं उनको देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास पूरी समरी आ जाएगी। इस तरह की समरी आएगी आपके पास। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल्स ड्यू फ्रॉम पीरियड से होगा आपके पास, पीरियड के इस पीरियड के अंदर कितने ई वे बिल हैं, जनरेशन आईडी क्या है, सप्लाई का टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट, फ्रॉम टू, स्टेटस एंड वैलिड अप टू। तो आपको सभी चीजें दिखाई देंगी कि किस डेट तक ये ई वे बिल वैलिड है और कितनी जल्दी ये ई वे बिल एक्सपायर हो जाएंगे। तो एक नया फीचर है, अच्छा फीचर है आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो ये थे ई वे बिल के न्यू फीचर्स। इन फीचर्स की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो आपको ई वे बिल के पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको एक मैसेज शो हो रहा है, न्यू रिलीज एनहांसमेंट इन ई वे बिल सिस्टम। इसी वेब पेज पे अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट अपडेट्स में भी आपको ये पीडीएफ फाइल दी हुई है। आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा और कौन सा फीचर आपको लगा है कि कोई फायदा ही नहीं होगा उस फीचर का, मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट करके। क्या इन फीचर्स के आने से ई वे बिल बनाना इजी होगा और क्या फीचर्स ऐड होने चाहिए, आप मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कमेंट करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी है तो शेयर करना मत भूलेगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।